असम राज्य में स्वाति नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की रहती थी। स्वाति जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद स्वाति अपनी चाची सुमित्रा के साथ रहती थी। सुमित्रा बहुत ही दुष्ट औरत थी। वह स्वाति पर बहुत अत्याचार करती थी और उसे ठीक से खाने तक को भी नहीं देती थी। लेकिन स्वाति बहुत ही विनम्र और समझदार लड़की थी। वह बिना कुछ बोले अपने चाची की हर बात मानती थी। स्वाति कहाँ मर गई? जी चाची, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, जाओ मेरे लिए पोहा बनाकर लाओ। पर चाची, अभी का खाना तो मैंने बना दिया है और पोहा बनाने में अभी काफी समय लगेगा। मैं कल आपके लिए पोहा बना दूंगी, अभी आप यही खाना खा लीजिए। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं अभी आपके लिए पोहा बनाकर लाती हूँ अगले दिन। स्वाति, ये लो, ये सामान का कुछ लिस्ट है, उसे शाम तक तैयार कर देना। आज मेरे घर में मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं और मैंने शाम को घर में पार्टी रखी है, जिसकी सारी तैयारियां तुम्हें करनी है। ध्यान रहे, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूंगी? वो सब मैं नहीं जानती, सब शाम तक सारा बंदोबस्त हो जाना चाहिए। इतना बोलकर सुमित्रा वहां से चली जाती है और स्वाति कामों में लग जाती है। स्वाति चुपचाप अपनी चाची से बिना किसी शिकायत के उसकी हर बात माना करती थी। अगले दिन बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रहा था। सुमित्रा खुद को ठंडा रखने के लिए पंखा कर रही थी। वहीं स्वाति धूप में बैठकर गेहूं को सुखा रही थी। तभी उसकी चाची उसे कहती है, स्वाति, तुम कितनी धीरे धीरे काम कर रही हो, जल्दी हाथ चलाओ। कर ही तो रही हूँ चाची, ये गेहूं ही इतना ही है कि वक्त लग रहा है। मुझे पलटकर जवाब दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम शाम तक इन सारे गेहूं को आटा में तैयार करेगी, समझी? चाची, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? गेहूं तो मशीन में बनते हैं ना, फिर आखिर मैं इसे हाथ से कैसे कर सकती हूँ? वो सब मैं नहीं जानती। अगर तुमने ये नहीं किया फिर मैं तुम्हें रात का खाना नहीं दूंगी, समझी? इतना बोलकर सुमित्रा वहां से चली जाती है। स्वाति धूप में गेहूं सुखा रही थी। उन्हें गेहूं बहुत सारे था। सुखाने में ही स्वाति का पूरा दिन गुजर गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं इतनी जल्दी इतने सारे गेहूं को आटा में कैसे? प्लीज कोई तो मेरी मदद करो, मैं ये नहीं कर सकती, भगवान मेरी मदद करो। ये बोलकर रो रही थी। तभी उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत परी प्रकट होती है और स्वाति से बोलती है, हाय स्वाति, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आप कौन हैं? मैं एक परी हूँ। मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। तुम मदद के लिए किसी को पुकार रही थी ना? बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए? नहीं नहीं, शुक्रिया। तुम बहुत थक गई हो, तुम थोड़ा आराम कर लो, ये सब मैं कर दूंगी। स्वाति सुबह से काम करके बहुत थक गई थी। वह उस परी की बात सुनकर स्वाति वहीं पर सो गई। तभी उस परी ने अपनी छड़ी से जादू किया और देखते ही देखते सारा गेहूं आटे में बदल गया। गुड नाइट मेरी दोस्त। इतना बोलकर वह परी वहां से गायब हो गई। सुबह चाची सुमित्रा के चिल्लाने की आवाज सुनकर स्वाति की आंखें खुली। हे भगवान, चाची, क्या सारा गेहूं का आटा बन गया है? तभी उधर से सुमित्रा भी आ जाती है। महारानी, अभी तक काम हुआ क्या? तुमने ये सारा काम कर दिया? जी चाची, मैंने ये सारा गेहूं का आटा बना दिया। अपनी चाची की तरह स्वाति भी बहुत हैरान थी कि आखिर ये सब कैसे हुआ, लेकिन उसने अपनी चाची को ये जाहिर नहीं होने दिया। हालांकि उसकी चाची को उस पर यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पास सच को स्वीकार करने के अलावा और कोई
चारा भी नहीं था। अगले दिन सुमित्रा स्वाति को आजमाने के लिए उसे एक तालाब के पास ले गई। स्वाति, कल तो तुमने अपना काम बहुत अच्छे से कर दिखाया, लेकिन अब तुम्हें इस चलनी में पूरे तालाब के पानी को खाली करना है, समझी? वो भी आज शाम तक। क्या? पर ये कैसे संभव है? इस चलनी में तो इतने सारे छेद हैं। तुम्हारे लिए गेहूं का आटा बनाना संभव हो सकता है तो ये क्यों नहीं? जितना कहा गया है उतना करो, वरना मैं तुम्हें 1 हफ्ते तक खाना नहीं दूंगी। इतना बोलकर सुमित्रा वहां से चली जाती है। स्वाति बहुत ही दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उस चलनी से उस तालाब का पानी एक दिन में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी खत्म नहीं होने वाला है। अगर मैंने ये नहीं किया फिर तो मुझे 7 दिनों तक भूखा ही रहना होगा। रोने लगती है। कोई तो मेरी मदद करो। कैसी हो स्वाति? हम जब भी मिलते हैं तुम्हें हमेशा रोते ही रहती हो, क्या बात है? हे सुंदर परी, तुमने वो उस दिन कैसे किया था? ओ मेरी प्यारी दोस्त, बीती बातों को भूल जाओ। इस बार तुम्हें क्या परेशानी है, बताओ मुझे। फिर और उसे सारी बातें बताती है। अच्छा तो ये बात है, फिर तुम क्यों रो रो कर इस तालाब को और भरने में लगी हुई हो? एक काम करो, तुम थोड़ी देर घूम कर आ जाओ और तुम जाओ, वादा करो मुझे तुम देखोगी नहीं। हाँ, स्वाति वहाँ से चली जाती है। वो एक परी है, पर मैं जब भी मुसीबत में होती हूँ तो वो हमेशा मेरी मदद करती है। कितनी अच्छी परी है, मुझे उससे मिलना होगा। स्वाति वापस तालाब के पास आती है, लेकिन अब उस जगह पर न तो तालाब थी और न ही वो परी। स्वाति, ये तालाब ये तो खाली हो गई है और वो परी भी चली गई है। तभी सुमित्रा वहां आती है और तालाब को सूखा देखकर हैरानी से कहती है, ये तुमने कैसे किया? इस चलनी से? और कैसे? आपने ही तो मुझे ये चलनी दिया था। अगले दिन उसकी सौतेली चाची गुस्से से उसे एक बंजर जमीन के पास ले गई। पहले दोनों काम तो तुमने किसी तरह से कर लिया, इस बार तुम एक महल बनाओगी, समझी? वो भी इस बंजर जमीन पर। एक महल? किंतु ये तो नामुमकिन है। चुप करो, अगर महल तैयार नहीं हुआ तो मैं तुम्हें धक्के देकर अपने घर से निकाल दूंगी। फिर से सोच में पड़ गई। मैं यह नहीं कर सकती और प्यारी जादुई परी, प्लीज मेरी मदद करो। क्या बात है स्वाति, आज तुमने कोई रोना धोना नहीं किया, बहुत बढ़िया। हे दयालु परी, पहले भी आपने मेरी मदद की है, उसके लिए आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं, इस बार तुम्हें क्या करना है? एक विशाल महल बनाना है, वो भी कल तक। हाँ, बस इतनी सी बात। तुम अपने घर जाओ और शाम को अपनी चाची को लेकर यहाँ आ जाना, तुम्हें महल मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अब अपनी चाची को रोको, उसे और मनमानी करने मत दो। अब जाओ। जैसे स्वाति वहां से गई, उस जादुई परी ने एक जादू किया और वहां एक विशाल महल बनकर तैयार हो गया। अब शाम को स्वाति अपनी चाची के साथ वहां आई तो वे दोनों महल के चकाचौंध को देखकर हैरान रह गई। दोनों महल के भीतर गई। उसकी चाची महल के कोने कोने को अच्छे से देख रही थी। तभी वे दोनों महल के तहखाने में पहुंच गई। तभी स्वाति ने मौका देखकर तहखाने को बंद कर दिया।
स्वाति, यह क्या बदतमीजी है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नहीं, मैं आपको बाहर नहीं निकालूंगी। ये मेरा महल है और यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। आप मुझ पर और ज्यादा जुर्म नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, पर मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। उसे कहाँ से बाहर निकाल देती। उसके बाद उसकी सौतीली चाची सदा के लिए वहाँ से चली जाती है और कभी मुड़कर स्वाति की तरफ नहीं देखती है। स्वाति महल में आराम से रहने लगती है। एक दिन स्वाति बगीचे में टहल रही थी, तभी उसे एक खूबसूरत लड़का दिखाई देता है। हेलो प्यारी लड़की, मैं हूँ प्रेम, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? स्वाति, हाँ, क्यों नहीं। आप यहाँ बगीचे में टहलने आए हैं क्या? हाँ, मैं टहल रहा था, तभी आप दिखी तो सोचा क्यों ना थोड़ा बातें कर लूं। वैसे आपका नाम क्या है? जी स्वाति। जी, आपका नाम तो बहुत प्यारा है। जी शुक्रिया। इसी तरह दोनों बातें करने लगे। फिर और वो लड़का अच्छे दोस्त बन गए। अब वो दोनों रोज एक दूसरे से मिलने लगे और दोनों में प्यार हो गया। एक दिन प्रेम ने स्वाति से शादी के लिए प्रपोज कर दिया। स्वाति ने हाँ कर देती है और दोनों शादी कर खुशी खुशी से रहने लगते हैं।